कैसे हैं साथियों। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके बीच हरकेश्वर सर के साथ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमने विषय रखा है कर्पूरी जी को लेकर, क्योंकि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है। सर, एक कर्पूरी जी से जुड़ा हुआ एक याद आ रहा है रामविलास जी के साथ कि उनको उनके मरने से पहले, कर्पूरी जी के मरने से पहले 86 या 87 की बात है, उसमें क्या ऐसा हो गया था, अनबन हो गया था रामविलास जी के साथ कि उनको अलग होना पड़ा। और दूसरा प्रश्न ये है कि रामविलास जी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कर्पूरी जी का कितना योगदान है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो कर्पूरी जी का योगदान जी रामविलास पासवान को आगे करने में कितना था, इस विषय पर हम आते हैं। तो दरअसल हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री के रेस में बाबू जगजीवन राम थे और उधर चौधरी चरण सिंह थे, जी तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हो गए, मोरारजी भी हो गए, जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। तो शेड्यूल कास्ट के बीच में ये मैसेज चला गया कि चौधरी चरण सिंह शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, जिसके कारण जगजीवन राम को उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और बड़ा स्थिति थोड़ा अति हो गया। लोकदल का स्थिति 80 के आसपास बता रहे हैं। जी जी 80 के आसपास स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा कि अब तो शेड्यूल कास्ट दूर हो जाएगा लोकदल से पूरी तरह से। तो कर्पूरी जी ने बड़ा सोच समझकर चरण सिंह को समझाया कि देखिए, समाज में मैसेज चला गया है कि आपके चलते शेड्यूल कास्ट के जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं कर, तो इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। ये जो संवाद चला गया है कि नहीं, तो इस संवाद को तोड़ना होगा। और ये हम लोग तोड़ सकते हैं कि दलित वर्ग का जो जुझारू कोई नया लड़का हो, उसको अगर हम आगे करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो उससे वो टूट सकता है। वो जो संवाद, जो संदेश लोगों में है, उस पर विराम लग सकता है। तो वो लोग बताइए किसको करना होगा। तो उन्होंने रामविलास जी का नाम लिया कि भाई तेज तरार मान लीजिए हाजीपुर से जीता है, रिकॉर्ड मत से जीता है। अगर रामविलास जी को आप चाहेंगे वहाँ पर, हम लोग यहाँ से हैं, तो उसको बड़ा लीडर के रूप में हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं ठीक है। तो उसी समय डिसाइड हुआ कि लोकसभा में जब भी बोलने की बात आएगी, पार्टी को मौका मिलेगा, सबका समय लिमिट रहता है ना। जी जी तो उसमें 50% समय अकेले रामविलास पासवान को बोलने को दिया जाएगा लोकसभा में, ये तय हुआ। जी और तय हुआ कि इनका भाषण जो है उस समय तैयार करेंगे, मधुलिमय करेंगे। मधुलिमय जी को तैयार किया गया कि मधुलिमय जी इनके भाषण का एडिटिंग कर देंगे, बनाएंगे अपने, लेकिन मधुलिमय जी उसको एडिटिंग कर देंगे या वही भाषण ही लोकसभा में पढ़ेंगे। और ये हिट कर गए, क्योंकि इनमें भी टैलेंट था। इनको सपोर्ट मिल गया। अगर टैलेंट नहीं रहता, सपोर्ट मिलता तो नहीं होता। अगर सिर्फ सपोर्ट मिलता और टैलेंट नहीं रहता तो भी नहीं होता। जी जी तो उसमें टैलेंट था, तो उन्होंने बूम हो गए और बड़ा नाम हो गया। नाम तो इतना ज़्यादा हो गया कि कर्पूरी जी से भी बड़ा लीडर के रूप में इनको लोग जाने लगा। ठीक है, तो एक का तो प्रश्न हो गया। अब दूसरा आपका सवाल ये है कि अलग कैसे हो गए, अलग क्यों? जी जी तो दरअसल आपको मैं बता रहा हूँ कि 1985 की बात, 80 से ही एक तरह से ही शुरू हो गया था। 80 में हुआ था क्या कि कर्पूरी जी चाहते थे कि हम विपक्ष में जो बैठ रहे हैं, तो विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद जो है हम देना चाहते थे शिवनंदन पासवान। अच्छा कर्पूरी जी जी शिवनंदन पासवान को विधानसभा का उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का पद, चूंकि विपक्ष का होता है, जी जी तो शिवनंदन पासवान को बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय विधायकों में यादवों की संख्या ज़्यादा थी, सब लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद शिवनंदन पासवान को नहीं बना सके।
अच्छा। तो लाचारी में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु को हम्म, विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। बनाना पड़ा। जी ठीक है। जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 85 में इन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, पार्टी रहे टूटे चाहे जो हो जाए, अब हम शिवनंदन पासवान को ही बनाएंगे, उस पर हम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है जी। इस बीच जो है शरद यादव थे केंद्र में, हम्म, राष्ट्रीय महासचिव शरद यादव भी थे, अजीत सिंह भी थे और रामविलास पासवान थे। तो शरद यादव को दिमाग में आया कि भाई रामविलास पासवान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी। तो अगर ये बुजुर्ग लोग थे जो पार्टी पर उस समय नेता थे, अगर ये नहीं रहे हाँ हाँ जी। तो उस पार्टी पर कब्जा तो रामविलास पासवान को हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर ही आदमी है। हाँ। तो रामविलास पासवान को डैमेज करना जरूरी है। ठीक है। जी। और डैमेज करने के लिए अगर बिहार में किसी को डैमेज करना है तो उस समय की परिस्थिति में था कि कर्पूरी से लड़ा दीजिए, लड़ा दीजिए। जी जी। कर्पूरी से लड़ा दीजिए, वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा। जी। तो उन्होंने प्लानिंग किया बजाते कि कैसे कर्पूरी जी को लड़ा दिया जाए रामविलास पासवान से। वहां यादवों का उन्होंने विधायकों का मान लीजिए बैठक कराया, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि भाई ऐसा है कि हम जानते हैं कि कर्पूरी जी चाहते हैं कि किसी पासवान को, शिवनंदन पासवान को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। ठीक है। विधानसभा में ना मतलब डिप्टी स्पीकर। तो आप लोग एक ऐसा प्रस्ताव कर्पूरी जी को दीजिए कि यादव को डिप्टी स्पीकर बना दीजिए। ठीक है। जी। और रामविलास पासवान जी हारे हुए, इनको राज्यसभा भिजवा दीजिए। अच्छा। ठीक है। रामविलास जी से बात करिए। अच्छा। तो रामविलास जी तो इनको लगा कि हम तो भाई बढ़िए हैं, हारल हैं, राज्यसभा में चले जाएंगे। जी। लेकिन ये जानते थे शरद यादव कि कर्पूरी जी बात को मानने वाले हैं नहीं। हाँ। इसलिए कि एक बार किसी बात को दबाव में आ गए थे, शिवनंदन पासवान को नहीं बना पाए थे, वो डिटर्मिनेशन उनको है कि इस बार हर हाल में हम डिप्टी स्पीकर में शिवनंदन पासवान को भेजेंगे और राज्यसभा में किसी यादव को भेजेंगे। अच्छा। ये था। और शरद यादव इस तिक्रम करके ये माहौल को बदलवा देना चाहते थे कि ताकि रामविलास पासवान को देगा नहीं, वो जानते थे कि कर्पूरी जी देंगे नहीं तो रामविलास पासवान विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। जी जी। तो रामविलास पासवान को कहा गया कि आप राज्यसभा में चले जाइए और वहाँ किसी यादव को करवा दीजिए। अब उसी पर रामविलास पासवान ने प्रस्ताव रख दिया। अब कर्पूरी जी को बड़ा लगा कि अरे ये किसे बोल रहा है। कर्पूरी जी को लगा कि रामविलास जी को तो ये बात को समझ में आना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। और यही हुआ। जैसे ही घोषणा हुआ कि भाई शिवनंदन पासवान बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे और राज्यसभा में रामोदय सिंह यादव जाएंगे। अच्छा। राज्यसभा में रामोदय सिंह यादव जाएंगे। अब रामविलास पासवान ने विरोध कर दिया। उनको लगा कि हमको नहीं बनाया, लालच में आ गए। ठीक है। और इन्होंने विरोध, तो शरद यादव ही चाहता था, अब विरोध कर दिए। तो एक दिन के बाद बताते हैं, उस समय रामजीवन सिंह थे पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, और अरवल से हम लोग यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा। अच्छा। अरवल कांड हुआ था। जी जी। अरवल कांड में शेड्यूल का मतलब लोग बैठक कर रहे थे, पुलिस ने गोली चला दी तो बहुत लोग मारे गए थे। जी जी। तो अरवल कांड के विरोध में कर्पूरी जी का पद यात्रा था। हम लोग भी उस यात्रा में ये फुलवारी शरीफ हाई स्कूल से सम्मिलित हुए थे। अच्छा। तो वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे पद यात्रा, तो चितकोहरा आते आते उसे पूरा वीरान था, ताड़ू के पेड़ था। जी। तो एक पेपर में न्यूज आया। तो पेपर में न्यूज दिखाया गया कि रामविलास पासवान और रामजीवन सिंह ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया। ये न्यूज आ गया, समझ रहे हो? हाँ, कि रामविलास पासवान और रामजीवन सिंह ने दोनों मिल के या कर्पूरी ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया। अच्छा। अब जब कर्पूरी जी को ये न्यूज मिला था, कर्पूरी जी एकदम अच्छा देखो देखो कौन निकलता है, कौन निकलता है, कौन निकलता है। अच्छा। ये मान लीक हो गया। और नेक्स्ट डे उन्होंने बैठक बुलाया कार्य समिति का स्टेट का, और विधान उस समय क्या कहते हैं ये विधायक क्लब था।
क्लब में, अच्छा उसमें हम लोग भी गए थे। जी। तो क्लब में बैठक हुआ, हाँ, और क्लब में बैठक हुआ तो ये निर्णय हुआ, वहाँ से बाजाबते प्रस्ताव हुआ कि रामजीवन सिंह और रामविलास पासवान को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये प्रस्ताव पारित करके केंद्र में गया, और केंद्र में चूंकि इनका प्रभाव था कर्पूरी जी को, सब बुजुर्ग लोगों का सब मिल के मत था, तो वहाँ इनको पार्टी से निकल दिया। अच्छा तो रामजीवन सिंह ये दोनों पार्टी से निकल गए। उसके बाद रामविलास पासवान ने हम पर भी दबाव बनाया, हमको कहा कि आप छात्र सभा के रिजाइन मार दीजिए। अच्छा हमने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर गलत हैं, मैं आज पर इस बिंदु पर आपके साथ हूँ नहीं। आप शिकार हो गए हैं, आप साजिश का शिकार हो गए हैं, आप बात को नहीं समझे हैं, और इस चीज़ को हम लोग चूँकि जानते हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर आपके साथ हैं। तो इस तरह से रामविलास पासवान को मतलब साजिश के तहत कर्पूरी से लड़वाया गया। इसमें शरद यादव का बहुत बड़ा हाथ था। तो साथियों, हरिकृष्ण सर से आपने कर्पूरी जी और रामविलास जी से जुड़ी हुई पुरानी वृतांग बातें, इनके छात्र जीवन से रिलेटेड सुना। आशा है आपको हम लोगों का ये जो वृतांग है सर से अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।